एक राजा का एक बहुत ही बड़ा फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ किया करता था। वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद, अंगूर आदि तरह तरह के पके हुए फल तैयार हो रहे हैं। अनिश्चय की स्थिति में किसान सोचने लगा कि इन सारे पके फलों में से आज राजा के पास कौन सा फल लेकर जाऊं। उसे लगा आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वे बिल्कुल पककर तैयार हो गए थे। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो देखा महाराज किसी दूसरे ही ख्याल में खोए हुए थे और कुछ नाराज भी लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह मीठे फल अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। जब राजा उसी ख्याल में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब किसान को लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर यही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और उसके प्रत्युत्तर में उसे क्या आ रहा है, तो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम बार बार यही कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे यह एहसास हुआ कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ही ले चलूं। अब लाने को तो मैं अमरूद, नारियल, अनार और कुछ भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल होता, अनार होता या अमरूद होता तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो हमें ईश्वर के हर कार्य का धन्यवाद करना चाहिए और ईश्वर हमें यही सोच देता है कि जो करो ईश्वर को अर्पित होके करो, ईश्वर का नाम लेके के करो। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइए, ताकि बच्चे भी आज के दिन कहानियों से दूर होते जा रहे हैं, उनके मन में भी ईश्वर के प्रति अच्छे भाव आएँ, कहानियाँ सुन के उनका मन प्रसन्न हो और आज के भागदौड़ भरे वातावरण से कंप्यूटर लैपटॉप के वातावरण थोड़े बाहर आएँ। धन्यवाद।